चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यावहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, चाणक्य नीति के द्वारा आइए जानते हैं महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपने कभी ना सुनी हो। दोस्तों, भारत में स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है। ये बात और है कि इस देवी के साथ हमारा समाज क्या सुलूक करता है वो भी हम जानते हैं, लेकिन ये बात सामाजिक दृष्टिकोण से थोड़ी हटकर है। वैसे तो प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और ममत्व के भाव कूट कूट कर भरे हैं। ये सब भावनाएं हर महिला में समान रूप से देखी भी जाती है, लेकिन जिस तरह हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह हर स्त्री ममता की भी मूर्ति हो ये भी जरूरी नहीं है। दोस्तों, हमारा समाज स्त्री को परिवार की इज्जत मानता है और बहुत हद तक स्त्री को ही ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वो अपने परिवार और कुल के नाम पर कोई आंच न आने दे। जिस तरह महिलाएं कुल की लाज बचाने का काम करती है, अपने नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती है, वहीं कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती है जिनके कृत्य कुल के विनाश का कारण बनते हैं। ऐसी स्त्रियों को सामाजिक भाषा में कुलक्षिणी कहा जाता है। दोस्तों, ऐसी महिलाओं की पहचान सामान्य तौर पर करना संभव नहीं है जब तक कि उन्हें जान लिया ना जाए। लेकिन भारत के प्रसिद्ध कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनके अनुसार ऐसे तरीके से जिनसे चेहरे मोहरे को देखकर ही उसके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। स्त्री के चेहरे और उसके शरीर पर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उसे लक्ष्मी का स्वरूप नहीं बल्कि कुलक्ष्मी करार देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, बृहद संहिता के अनुसार ऐसी स्त्री जिसके पैर की कनिष्ठिका उंगली या उसके साथ वाली अंगुली धरती को स्पर्श ना करती हो, अंगूठे के साथ वाली अंगुली अंगूठे से ज्यादा लंबी हो, तो ऐसी स्त्रियां हालात और स्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती है। ऐसी महिलाएं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव की होती है और उन पर नियंत्रण स्थापित करना बहुत कठिन होता है। इनके चरित्र पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिन महिलाओं के पैर का पिछला भाग काफी मोटा और उठाव लिए होता है, उस भाग की नसें उभरी होती है, ऐसी महिलाएं घर के लिए शुभ नहीं होती है। दोस्तों, इसके उलट अगर पांव का ये भाग मांसहीन, सूखा हो तो ऐसी महिलाएं अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करती है। स्त्री का पेट अगर घड़े की तरह होता है तो वो महिला ताउम्र गरीबी और दरिद्रता के हालातों से गुजरती है। पेट का अधिक लंबा गड्ढेदार होना भी अशुभ की निशानी है। दोस्तों, ऐसी महिलाएं जिनका ललाट यानी माथा लंबा होता है तो वो अपने देवर के लिए अशुभ होती है। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है वो अपने ससुर, और जिनका कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है वो अपने पति के लिए अशुभ होती है। दोस्तों, जिन महिलाओं के होठों के ऊपर वाले भाग में अधिक बाल होते हैं, जिनका कद बहुत लंबा होता है, तो ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ साबित होती है। ऐसी स्त्रियां जिनके कानों में बहुत बाल होते हैं, उनका आकार असमान होता है, तो ऐसी स्त्रियां घर में क्लेश की वजह बनती है। मोटे, लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, तो ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। मसूड़ों का काला होना भी स्त्री के दुर्भाग्य की निशानी है। जिस स्त्री की हथेली पर कोई ऐसा चिन्ह हो जो किसी मांसभक्षी पक्षी या पशु जैसे कौवे, उल्लू, सांप, भेड़िया आदि की तरह दिखता हो, तो ऐसी स्त्रियां दूसरे के दुख का कारण बनती है।
हाथों की नसों में उभार, हथेली के आकार में अंतर और वे चपटी हों तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख और धन से विहीन रह जाती है। जिन महिलाओं की आंखें पीली और थोड़ी डरी डरी हों तो ऐसी महिलाओं का स्वभाव बहुत बुरा होता है, जबकि ऐसी महिलाएं जिनकी आंखें चंचल और स्लेटी कलर की होती है वे उत्तम मानी गई है। ऐसी महिलाएं जिनके गालों में हंसते हुए गड्ढे डिंपल पड़ते हैं उनका चरित्र अच्छा नहीं होता है। जिस महिला की गर्दन छोटी होती है तो ऐसी महिला अपने किसी भी निर्णय के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। वहीं जिसकी गर्दन की लंबाई 4 उंगलियों से ज्यादा होती है वो महिला अपने ही वंश का विनाश करती है। चपटी गर्दन वाली महिलाओं की विशेषता उनका अत्यधिक गुस्सैल और क्रूर स्वभाव होता है। हम यहाँ किसी भी तरह से स्त्री को शुभ या अशुभ की श्रेणी में विभाजित नहीं कर रहे हैं और ना ही ऐसा कोई प्रयास कर रहे हैं जिससे स्त्री की गरिमा का हनन हो। ये एक सामान्य लेख है जिस पर विश्वास करना या ना करना आपकी अपनी सोच और अनुभवों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल वचन जो हमने आपके साथ शेयर किए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।